पार्लियामेंट को इंतहा पसंदाना नजरियात, तशद्दुद की हिमायत करने वाली अस्करियत पसंदी से निपटने के लिए इत्तफाक राय की जरूरत है। दहशतगर्दों को जो बैरूनी सपोर्ट और फंडिंग मिल रही है, हम सब उससे वाकिफ हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का नए पार्लिमानी साल के आगाज पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब, कहा दहशतगर्दी को सर उठाने की इजाजत नहीं दे सकते। सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, एहतजाज और नारे। इजलास में पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला और गवर्नर केपी की शिरकत। मुख्तलिफ ममालिक के सफीर भी मौजूद थे। जिस तरह से पार्लियामेंट को चलाया गया, कानून साजी की गई, ये पार्लिमानी तारीख का स्याह तरीन साल है। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज कहते हैं, हुकूमत ने तमाम जमहूरी रवायात को रोन डाला है। हमारी पूरी जिद्दोजहद अब बानी को रिहा कराना है। अवाम की फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह है। पहली बार रमजान पैकेज के तहत 20 अरब रुपए डिजिटल वॉलेट के जरिए दिए जाएंगे। किसी को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, हर मुस्तहिक खानदान को 5,000 रुपए मिलेंगे। 40 लाख खानदानों को फायदा होगा। पहली बार शफाफ तरीके से प्रोग्राम पाया तकमील को पहुंचा। IMF से $1 अरब की नई किस्त के लिए हतमी मुज़ाकरात। NFC और ज़र इनकम टैक्स से मुतालिक उमूर पर बातचीत। गर्दिशी कर्जे की अदायगी के लिए बिजली पर 2.8 रुपए फी यूनिट सरचार्ज लगाने की तजवीज़। स्टेट बैंक आज नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। न्यू अस्पताल लाहौर में एंटीबैक्टीरियल इंजेक्शन लगने से 2 मरीज जाँ बहक, 14 मरीजों की तबीयत बेहतर। MS डॉक्टर एहतशाम का कहना है, इंजेक्शन DG हेल्थ ऑफिस की जानिब से खरीदे गए। इंजेक्शन का इस्तेमाल रोककर बैच ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री भिजवा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस। सेक्रेटरी हेल्थ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से रिपोर्ट तलब। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक कहते हैं, शाम तक तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ जाएगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पुलिस के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी, जिनमें कहा गया है मुलजिम अरमगान से मिलने वाली अशिया बगैर किसी ताखीर फोरेंसिक के लिए भेजी जाए। अरमगान के करीबी लोगों की सरगर्मियों का जायजा लेकर मुकदमात किए जाएं। मुलजिम के वालिद से तहकीकात और क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाए। मुलजिम अरमगान और मकतूल मुस्तफ़ा के अकाउंट्स, फोन डेटा की तफसीलात और ट्रैवल हिस्ट्री ली जाए। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई, जिसके मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर ने मरने से पहले कोई नशा आवर शय इस्तेमाल नहीं की थी। FB अली केस में तय हुआ, आर्मी एक्ट फौजियों के लिए बना। वो कह रहे हैं FB अली केस में सिविलियंस के ट्रायल की भी इजाजत थी। आप कह रहे हैं सिविलियंस के ट्रायल की इजाजत नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखिल के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। कहा, मसला यह है सिविलियंस अगर आर्मी एक्ट के तहत जराइम करें तो क्या होगा। वकील हामिद खान ने कहा, आर्मी एक्ट में शामिल वो शिकें जिनके तहत सिविलियंस का ट्रायल किया जाता है वो गैर आइनी हैं। आर्मी एक्ट को एक तरफ रखें तो आइन में फौजी अदालतों की गुंजाइश नहीं। हामिद खान के दलाइल मुकम्मल। समाअत कल तक मुलतवी। नॉन अवेलेबल वारंट एक जज साहब ने जारी कर दिए थे, उसके खिलाफ हमने दरखास्त दी थी, वो सस्पेंड कर दी है। अदालत हरासा करने का हक़ है, लोगों के खिलाफ मुकदमे बनाओ, ऑर्डर लो, गिरफ्तारी की खौफ तो कोई नहीं है हमें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा के ATC से जारी वारंट मुअत्तल कर दिए। फरीकैन को नोटिस, 2 हफ्ते में जवाब तलब। सलमान अकरम राजा का कहना था, हिरासा करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं, लेकिन हमें किसी का खौफ नहीं। हम आईना दिखाते रहेंगे। तहरीक इंसाफ एक नहीं कई जलसे करेगी। रेगुलर बेंच नैब से मुतालिक मामलात की समाअत कर सकता है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस आगा फैसल ने बतौर रेफरी जज नैब रेफरेंसेस से मुतालिक हाई कोर्ट के दायरा कार पर फैसला सुना दिया।
फैसले में कहा गया है नया बेंच तश्कील देने के लिए नैब मुल्जिमान की दरखास्तें चीफ जस्टिस को इरसाल की जाएं। 26वीं तरमीम के बाद आईनी बेंच का दायराकार बुनियादी हुकूक के नफाज से मुताल्लिक खुसूसी हैसियत रखता है। वजीर रेलवे का ईद पर 4 खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान। किरायों में 20% रियायत मिलेगी। हनीफ अब्बासी कहते हैं ML1 के लिए कोरिया, UAE और चाइना के साथ बातचीत चल रही है। और कराची सुपर हाईवे पर सब्जी मंडी के करीब गोदाम और होटल में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 ने वाटर कॉर्पोरेशन से मदद तलब कर ली। सफूरा हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज।